जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर ना लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका उत्साह देख के ये तो ऐसा लग रहा है हम पटना में ही खड़े हैं। यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए कई पिलर्स की जरूरत होती है। हम जब देखते हैं किसी बिल्डिंग में पिलर जाते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है कि यार बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। उसी तरह किसी देश का पिलर यंग जनरेशन होती है। आप लोग को भी देख के दिल गदगद हो जाता है कि ये आगे जाके देश इन्हीं के हाथ में आने वाला है। दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप पे भी थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आज आप सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी चौथा है मोबाइल लेके घूम रहा है। ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था। गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है। जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद हैं। एक माँ आपको कैसे पाली होंगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों हैं। क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष 2 बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कि कहाँ जाते हो। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की जनसंख्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुआ दिया रहता समाज के। आपके पढ़ाई का हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़का हूँ, 30 तीर मार दिए हो, पढ़े लिखे हो। तो माँ पाल पोस के बड़ा करती है, आप लोग को कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो स्टेटस लगाता है, माई वाइफ माई लाइफ। बिहार से भी आए हैं, बिहार से कितने हाथ उठाओ तो। बिहार से हाथ उठाओ, सही है। तो हमारा बिहार ही आ गया यहाँ पर। तुम बहुत समझदार हो जो बिहार की यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते वहां रहते तुम। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हम एजुकेशन फीचर पे नहीं चलता है, एजुकेशन टीचर पे चलता है, टीचर पे। अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है। पत्नी को तो एक कामयाब इंसान मिला होता है, बेचारा सब उदास हो गया, इस सब बेचारा सब जख्मी है सब। इधर उधर लाल पीला हरा करने से बेटर है अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, अच्छे जगह सेटल्ड हो जाइएगा, और समाज को बदले में कुछ जरूर दीजिएगा। और अहंकार कभी मत कीजिएगा, और अहंकार से पहले हम कहते हैं
वृक्ष का नाम है जिसका जड़ का नाम होता है क्रोध, गुस्सा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ही अहंकार पैदा होता है। कभी नहीं सोचेंगे कि कोई शांत इंसान अहंकार में बोल रहा है तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, ऐसा कभी बोला है? नहीं, पहले उसका गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद काम खराब कर देता है। जब लोहा गुस्से से लाल होता है ना, कमजोर होके मुड़ जाता है। जब लोहा मुड़ गया गुस्सा में लाल होके, तो तुम किस डेगची के मसाला हो। इसलिए अहंकार मत करिएगा। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। देश में गरीबी की हालत वो है कि अनाज उगाने वाला किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग गया। दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। और कहते हैं ना, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर से हम तुमसे हारेंगे। और दुनिया का सबसे दिलेर इंसान किसान होता है, जो अपनी पूरी फसल, पूरी मेहनत खुले आसमान में छोड़ के आता है। किसी का रात में ताला बंद नहीं रहेगा ना, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब मौका मिला टीचिंग का, तो कसम खाए थे कि पढ़ाई के पैसे के वजह से किसी की पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कोचिंग की फीस में जो लूट मची हुई थी, अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर ये खत्म नहीं होता है, 70% डिस्काउंट चलने लगा है। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो, उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर समझा देंगे। देखिए, सबसे बेहतर ढंग से आपको कोई समझा सकता है तो आपके दोस्त, क्योंकि उस तकलीफ को वो झेल रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग दोस्त बनाता हो खाली इधर उधर करने वाला से। तो का वही उद्देश्य था कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए कि सब तक पहुंच सके आप, और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। हम लोग ने अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार में, PCS का एग्जाम हुआ पे, उसमें हम लोग इतना मन से पढ़ाए कि पूरा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाएं कि पूरा आ गया। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बैल सब कहना क्या चाह रहा है ऐसा, कि मतलब हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना आए। तो होते रहता है ये सब चीज। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टांग खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होइए, फ्री में लोग बन जाएंगे दुश्मन बिना मतलब। हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे हैं। जिस दिन कामयाब होंगे ना, तो आपको चाहने वाले जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा आपसे नफरत करने वाले होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा नफरत क्यों कर रहे हैं यार। ये जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए, जब लोगों ने सीता माँ के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटे, तो हम और आप क्या चीज है, हम लोग को भी झेलना ही पड़ेगा इस चीजों को। लेकिन क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। कहते कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, मार बांस से लेके ना इधर तो कहेंगे कि छोड़ो, इसको ले जाके चाउमीनो खिलाने का पैसा नहीं है। वैसे ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो जैसे नोट गिनते हो, नोट। दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा होता है। मजार पे भी चला जाता है, मंदिर में भी चला जाता है, अमीर के यहाँ भी चला जाता है, गरीब के यहाँ भी चला जाता है, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। यहाँ अगर आप 1 नंबर से छूट गए ना, थोड़े से चीजों से अगर पीछे रह गए, तो दुनिया आपको कहेगी कि तुम कुछ नहीं थे। और किस्मत से भी अगर सक्सेस हो गए ना, तो मुर्दे भी उठ के बोल पड़ेंगे बड़ा अच्छा इंसान था ये। और हम इसी उम्मीद से यहाँ से जाते हैं, और हम कि आज आप लोग के यहाँ नहीं जाए, अरे हमें तो क्लास भी लेना है ना वहाँ। और कर्म कीजिएगा, कांड मत कर दीजिएगा, उसमें भी अखबार पे आते हैं लोग। कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब इन बच्चों के लिए जब हम क्लास में जाते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वो चाहे कितना भी कमजोर हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कि उसने पूरा चीज समझ गया है बढ़िया से एकदम, और उन्हें घर पर जाके मेहनत ना करना पड़े। हम
कहते हैं कि अगर हम ये भी आराम से कह सकते हैं इन्हें तुम जाके पढ़ लेना, तो क्यों ना हम ही उतना मेहनत करके आए और उतना रिहर्सल, उतना प्रैक्टिस करके आए कि बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि तुम घर जाके पढ़ लेना। हम तो कहते हैं तुम घर जाके भूल के दिखाओ। पढ़ाई का कई उद्देश्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य है एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना, एक प्रोफेशनल बनना, पैसे कमाना, लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी होता है कि अच्छा इंसान बनना। क्योंकि अगर अच्छा इंसान ना रह जाए ना, तो कमा के आप कितना पैसा कमा लेंगे, सोने की लंका तो नहीं ना बना पाइएगा। जब सोने की लंका वाले लंकापति को लोगों ने सवाल उठाया तो उसके आचरण पे उठाया, उसके ज्ञान पर, उसके धन पर, उसके साम्राज्य पर सवाल नहीं उठाया गया। जब मृत सैया पर बैठा था तो स्वयं भगवान राम जी ने बोला था अपने लक्ष्मण जी से कि जाके कुछ शिक्षा ले लो, तो उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी। कमी किस चीज की थी? तो एक अच्छा व्यक्तित्व की कमी थी। वही राम जी को देखिए, वो जंगल में पैदल चल रहे थे, ना खाने को ठीक था ना कुछ, लेकिन उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है मर्यादा में रहना इंसान को, ये सबसे जरूरी होता है। और जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके का कनेक्ट है आपका लोगों के बीच में, क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे, उनसे क्यों नहीं पूछे थे कि टीचर भी बनिएगा? एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री को ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो चेंज कैसे कर देंगे वो? मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा, जहाज किधर उड़ेगा ये पायलट जानता है। तो शिक्षा में अगर कोई चेंज ला सकता है तो टीचर का मनोबल बढ़ाइए, टीचर को वो पावर दीजिए कि वो, और वो जिम्मेदारी दीजिए, बच्चों के अंदर वो मनोबल बढ़ाइए, वो उनके अंदर विश्वास जगाइए कि इस जगह से तुम पूरे चीज को, पूरे सिस्टम को बदल सकते हो। जिस दिन उसके अंदर आ गया ना कि हम वहीं बैठ के बदल सकते हैं, जिस दिन उसको समझ में आ गया कलम की ताकत कि हम भले हवाई चप्पल पे हैं लेकिन हवाई जहाज पे बैठने वाले को उतार के पूछेंगे तुमने गलत किया है, उस दिन किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कम हैं बदलाव लाने के लिए कि शिक्षा मंत्री को पूछे आदमी। यानी इंजीनियर उनके जूनियर है, तो एकमात्र यही डिपार्टमेंट है जिसमें सीनियर जूनियर से पूछता है ये पुल कैसे बनेगा। इसीलिए बिहार में धाए धाए गिरता है। तो 1 साल और मेहनत कर लो। तो इनका ये पूछना था, ये 1 साल की मेहनत असल में कितने साल की मेहनत होती है? जब ये कामयाब हो जाएंगे तो घर वाले एगो और झूठ बोलेंगे, बियाह कर लो सब टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद जो टेंशन चालू होगा ना, अरे बाप रे बाप। तो ये डोज बढ़ाते जाते हैं, यहाँ ये इतना सह लिया और थोड़ा और सहते हैं। तो जैसे कैसे हम लोग किसी कील चुभाते हैं तो हथौड़ी का जो मार होता है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो वही घर वाले भी ना, हाँ 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, एक टाइम आता है जब एकदम चुभा देते हैं हम लोग वहाँ। तो ये जीवन है, संघर्ष चलते रहते गया यहाँ पर। तो हमें इसी से आगे बढ़ते रहना है। दुनिया ऐसी ही चलती है, हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं मिल जाए। हर ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाए तो दुनिया जन्नत कहलाने लगेगी। तो कुछ संघर्ष भी रहना चाहिए जीवन में, कांटों का रहना जरूरी है। तो हमें समझ में आता है कि कालीन पे चलने का अंदाज कितना अलग होता है। तो आजकल के बच्चों को ना, एक वो मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सामाजिक ज्ञान नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्हें जो चाहिए माँ बाप इजीली अवेलेबल करा दे रहे हैं, अवेलेबल करा दे रहे हैं। मोबाइल, हाँ बाबू ले लो, कपड़ा बढ़िया कपड़ा ले लो, खाना चाहिए और एकदम बाबू मेरा बीमार पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की। खाली पेट और खाली जेब जो हमें ज्ञान देती है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो जिन पैरों ने ठोकरें न खाई हो उन्हें क्या पता कि रास्ते में कितने कठिनाइयां होती हैं और सफलता कितनी मुश्किल से मिलती है। तो थोड़ा उन्हें भी छोड़ देना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। आज AI सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ता है वो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। पैसा और टेक्नोलॉजी, इसमें पीछे मत रहिएगा बाबू, वरना समाज कचल के चला जाएगा आपको। इसलिए उसका पॉजिटिव यूज कीजिएगा AI का। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, सब G20 की समिट चल रही थी
आप लोग समझ ही गए होंगे। हमको तो डर था कि कहीं मोदी जी यूट्यूबा मत बंद कर दे, जिसे 1000 का नोटवा बंद कर दिए थे, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इसका मिसयूज से बचिएगा। हालांकि उसका टूल भी है कि अगर कोई एआई से जनरेटेड बनाया है तो आप रिवर्स बता के उसे बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की एक खराबी होती है कि निगेटिव चीज़ें जितनी तेज़ी से फैलती हैं उतना उसकी सफाई नहीं फैलती है। एक बार हम ही 2021 में एक कोई फ्रांस और पाकिस्तान में विवाद हो गया था जी, तो हमने बोल दिया था पाकिस्तान वालों को, तो हमको उसने एडिट करके दिखा दिया कि हमने किसी मुसलमान को कुछ बोला है। हम कहा ऐसा नहीं है भाई, वो पाकिस्तान वाला सब टोपी पहन के घूम रहा है, हम जब फोटो लगाएंगे तो वही आएगा। पाकिस्तान का मतलब पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करता है। मुस्लिम वर्ल्ड में दुबई भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, ओमान भी है। हमारा कितना अच्छा रिलेशन है ओमान से। अफगानिस्तान भी है। वहाँ अगर कोई इंडियन जाता है होटल में, अगर उसको पता चल जाता है कि इंडियन है तो रिस्पेक्ट है, उनको डिस्काउंट, या कई बार ऐसे भी जगह है जहाँ पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया में बड़ा मिसयूज होता है, थोड़ा सा काट के आगे का पीछे करके, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा तबाही लाता है जी। तो खान सर, वोट खरीदता है तो उसे कहिए कि जब पैसे लेना है तो 5000 लो और वोटों मत दो। और ऐसे थोड़ी कहिएगा कि हमें 5000 दे दो। अब हमें तो कोई पैसा देने आता नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई 500 रुपया देने आता, हम कह रहने दीजिए, वो नेताजी तो 4000 बोले हैं देने के लिए। अब दो या मत दो तो समझ ही जाएगा। तो वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। एक समय आता है आप भी उसे बेवकूफ़ बनाइए। जो पैसा बांट रहा है उसके अपने घर का थोड़ी है, आप ही का पैसा लूट के ले गया है। तो डर जरूरी होती है। भय बिना प्रीत कहाँ। डर नहीं रहेगा ना तो इंसान को, पॉलिटिशियन कभी डरेंगे नहीं। दर्द पैदा करे। और जो शराब पीता है उसके घर वाले को दे दे, उसके लिए दाल बनेगा, उसमें थोड़ा एक ढक्कन डाल देना है, सब्जी बने तो डाल देना है, खाओ और उसके बाद पियो अल्कोहल, जाके रिएक्शन करेगा, इतना बाप बाप चिल्लाए कि कहे कि मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। मार जो होता है ना, मार, ये बहुत ताकतवर चीज है। यहाँ पे यहाँ अगर किसी का कोई किसी महिला को छेड़ दे रहा है, क्योंकि उसको पता है क्या होगा। कोई किसी का सामान चोरी कर ले रहा है, डकैती कर ले रहा है, जाए तनी सऊदी अरब में करे, हाथ मुड़िए काट लेगा जो। तो मार मारना चाहिए। सुगरा के बाबू नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, मारे की दुनिया छोड़ दे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपकी करतल ध्वनि रिदम में बजेगी। मैं कहूंगा जय 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 भारत माता, और आप भी दोहराएंगे भारत माता, भारत माता, तालियां बजाने के साथ। अरे जय 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 भारत माता, भारत माता, भारत माता। अरे जय 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 भारत माता, अरे जय 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 भारत माता। वंदे वंदे